आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हैं अवतार सैनी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं कुछ आपको बताने वाला हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर कोई ऑफिशियल सुन रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वो तो ज़रूरी सुने ध्यान से। ये नवी मुंबई में चेंबूर में रहते हैं और नेरूल एरिया में जो पाम बीच है मुंबई में, ये साइकिल चला रहे थे। इनके दोस्त भी इनके साथ थे, साइकिलिंग कर रहे थे। बता दो कि इंटेल इंडिया के चीफ थे। इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, 63 साल के थे ये। माइक्रो प्रोसेसर समझते हो ना, जिससे आपका कंप्यूटर चलता है, जिससे आपका फोन चलता है, चिप्स। अभी तक 486 माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने बनाए हैं। तो अब ये सुबह सुबह निकले साइकिलिंग करने के लिए। इन्होंने कहा सब बढ़िया है। डेली का ये रूटीन था। एक बहुत तेज गाड़ी आई, स्पीडिंग कार, शायद 100 से ऊपर ही स्पीड होगी। इनको मार दी टक्कर। अब हुआ क्या, जो इनका साइकिल था वो गाड़ी के पहिए में चिपक गया। ये घायल हो गए गंभीर रूप से। ड्राइवर भाग गया। इनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इतनी ज्यादा इंजरीज थी, आप समझ ही सकते, स्पीडिंग कार कहां बचेगा कोई। ही डिक्लेयर डेड। बहुत ही अनफॉर्चुनेट। ऐसे महान लोग, ऐसे जो देश का भविष्य, जिन्होंने इतना कुछ कर रहे हैं जो टेक के लिए, अगर ऐसी जिंदगी खत्म होती ना तो ये बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए। सो ही डिक्लेयर डेड। यही होता है। एक ऐसा इंसान जो पता नहीं, हो सकता आगे जाके, या एक ऐसा बच्चा, कोई भी आप ले लीजिए, देश बदल दे, दुनिया बदल दे, विज्ञान बदल दे, समाज बदल दे, लेकिन एक दिन एक स्पीडिंग ट्रक, स्पीडिंग कार, स्पीडिंग मोटरसाइकिल आती है और एक बेवकूफ अनपढ़ आदमी उसको मार के चला जाता है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है 279 रैश ड्राइविंग, 304A किसी को मारना, बट कल्पेबल होमोसाइड नहीं है, 337, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि ड्राइवर ही नहीं मिला। यही होता है, कई बार ऐसा होता है, मार के भाग जाएंगे। हिट एंड रन जिसको बोलते हैं। मिल जाएगा बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ आपको रोड एक्सीडेंट्स के बारे में यहां पे बताना चाहता हूं। भारत में अभी एक रिपोर्ट आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता है नितिन गडकरी बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सड़क और परिवहन मंत्री हैं वो। तो रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 ये रिपोर्ट निकाली थी यहां पे। तो मैं कुछ बताना चाहता हूं इसके आंकड़े। जो रोड एक्सीडेंट है, आपको पता है भारत में कितने? 4,61,822 2022 में, मतलब 2022 तक की रिपोर्ट है ये 2022 में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 1,68,000 के करीब फेटेलिटीज हुई हैं, मतलब लोग मर गए हैं, और 4.5 लाख के करीब लोग घायल हुए हैं। ईयर ऑन ईयर हर साल 11.9%, यानी कि 12% का एक्सीडेंट में इंक्रीज देखा गया है। फेटेलिटीज में लगभग 9.5% का इंक्रीज देखा गया है। रूरल में, गांव में जहां पे 32% एक्सीडेंट होते हैं, शहरों में वहां पे 68% एक्सीडेंट होते हैं। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की बात करें तो वहां पे लगभग 33%, 32.9% एक्सीडेंट हुए हैं। क्योंकि देखिए, अब वहां पे तो 100 के नीचे तो चलती नहीं है गाड़ी। जो हाईवेज है वो तो बहुत तेजी से चलाते हैं, कैमरा या स्लो कर ली, वरना बहुत तेज चलाते हैं, रैश ड्राइविंग जिसको बोलते हैं। स्टेट हाईवेज पे 23.1% है, और रोड्स पे सबसे ज्यादा, जो रोड्स है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, 43.9% है। आधे से ज्यादा एक्सीडेंट रोड पे हो रहे हैं। ये भी रोड पे ही एक्सीडेंट था। डेमोग्राफिक इंपैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, जो एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है। 2/3 हर तीसरा में से दूसरा इंसान जो मर रहा है वो 18 से 45 साल की उम्र का है। यानी कि एक यंग आदमी मर रहा है। 66.5% जो लोग मर रहे हैं वो 18 से 45 साल, यानी कि हम यंग पॉपुलेशन को एक्सीडेंट में खो रहे हैं, जो समाज बदल सकता है, जो देश बदल सकता है। एक एक्सीडेंट, मुझे दोस्तों आज भी मैं वो कभी भूलूंगा नहीं। मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई थी।
ये 2004 की घटना है। मैं लखनऊ 2003 में आया था। उस समय हम लोग किराए के मकान में काफ़ी टाइम तक रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे घर के उस दिन करवा चौथ था, तो घर के बगल में बहुत अच्छा कपल था। उनके अभी 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी बच्चा होता, छोटा ही सा बच्चा था उनका। तो उनके हस्बैंड जो है वो वापस आ रहे थे करवा चौथ का दिन, ठीक है। ये कोई फिल्मी कहानी, असली कहानी है। और टक्कर मार दी, आए रोड पे, ट्रक ने टक्कर मार दी, मर गए वो। और वो मैं चीख पुकार आज तक नहीं भूला हूं, वो मेरे दिमाग में आज भी है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक पूरा परिवार खत्म होता है। ये चीज है। रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें तो 68% जो रोड एक्सीडेंट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, वो रूरल एरियाज में है। 32% जो है वो अर्बन एरियाज में है। व्हीकल कैटेगरीज की बात करें तो जो टू व्हीलर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर्स में होते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। और लाइट व्हीकल्स हैं वो दूसरे नंबर पे, जैसे जीप, कार, टैक्सी, वो सेकंड पे है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में ही मारे जाते हैं, सबसे ज्यादा, ना मर्डर में ना किसी में, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि जो पेडेस्ट्रियन रोड यूजर्स हैं वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, 20%। बाकी जो टू व्हीलर राइडर्स हैं वो सबसे ज्यादा 45% के आसपास है। ये चीज है। स्टेट स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो रहे हैं, 13.9%। उसके बाद एमपी में 11.8%। आप ये डेटा जो मैं बोल रहा हूं ना वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश डेथ्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फेटेलिटीज, मतलब डेथ्स जो है वो उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिली है। तो ये पूरी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनली इसको कंपेयर करें तो चाइना, अमेरिका, उनमें वहां पे इतने रोड एक्सीडेंट नहीं है। एक तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कार में डैश कैमरा लगा दें, वो कंपलसरी कर दें, जैसे यूरोप में, अमेरिका में आगे कैमरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं हम? पहली बात तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे छपरी लोग जो हैं, ठीक है, बहुत छपरी, एकदम बेकार, देश पे बोझ। आप वीडियो देखिए, अपनी बाइक निकालेंगे, मोटो व्लॉगिंग करेंगे। मोटो व्लॉगिंग भी कैसी? दूसरों को परेशान करना। रोड पे जहां 30-40 की स्पीड से आपको चलानी है वहां पे 100 से ऊपर भगाना। एक केटीएम ले ली और उसके बाद बहुत तेजी से भगाना। कई बार तो मुझे लगता है जबरदस्ती किसी से भिड़ जाता है ताकि व्यूज आ जाए, ठीक है, जबरदस्ती खुद का एक्सीडेंट करवा लेते हैं। ऐसे लोगों पे तो सरकार अलग से प्रावधान डाले कि इनका तो जिंदगी भर के लिए लाइसेंस जब्त करेंगे, जिंदगी भर के लिए, है ना। इतना तगड़ा जुर्माना लगाएंगे और बाइक नहीं खरीद सकते तुम, बाइक नहीं खरीद सकते। ये जो स्पेशली ये जो छपरी लोग हैं जो इस तरीके से, देखिए आप, मतलब इतने ऐसे वीडियोस हैं कि बहुत तेज चलाएंगे बिना बात के, ठीक है। यहां पे हेलमेट में कैमरा लगा लिया और खूब तेज चला लिया। तो इससे भी बहुत बड़ा खतरा होता है लोगों को। दूसरा पॉइंट, ये जो ओवर स्पीडिंग, कुछ लोग कार में बैठते हैं। एक्चुअली हमारे कानून, मतलब देखिए यहां ना आपको ये समझना है कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इतना तगड़ा सबक देना चाहिए, ऐसा सबक दो कि हर कोई याद रखे, दोबारा हिम्मत ना हो किसी की, कोई सोचे भी ना कि हाँ ये चीजें करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे कानूनों में, जिसकी वजह से कानून से कबड्डी खेल के लोग बच जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रूव्ड है तो समझ लीजिए कि आप गए काम से। लाइसेंस जब्त करिए, जेल भेजिए, और अच्छा खासे टाइम के लिए जेल भेजिए। लेकिन इनके ऊपर तो जरूर ये शिकंजा कसिए जो बहुत तेज चलाते हैं, है ना, जो स्पेशली मोटो व्लॉगिंग करते हैं। मोटो व्लॉगिंग करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये जो इतनी तेज चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, रेस लगाते हैं, इनके ऊपर तो बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पकड़े, इनके चैनल को भी बैन करना चाहिए, ये जहां से भी ऑपरेट करते हैं, है ना, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होती है बहुत ज्यादा। तो ये हिसाब किताब है। अब इन लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, है ना, लेकिन अब ऐसे लोग, ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं, हम खोते रहेंगे। तो इन चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। दुख हुआ मुझे खबर पढ़ के,
और इसलिए भी मैं चाह रहा था ये बताना कि ये होता है, मतलब एक्सीडेंट जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।